ये रहा चैलेंज, क्वेश्चन 3 चैलेंज है जो कि कह रहा है कि लेट m बी अ पॉजिटिव इंटीजर सैटिस्फाइंग द इक्वेशन वेयर 5 इंटू 2m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 3 इंटू 2m प्लस 5 इक्वल टू ए बी ए बी ए बी। सेम आइडिया यूज़ करना है जो पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया, जो फर्स्ट क्वेश्चन में यूज़ किया था। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। डू पॉज द वीडियो एंड ट्राई योर सेल्फ बिफोर वॉचिंग दिस द नेक्स्ट पार्ट। So left hand side पे 5 into 2m plus 1 into 2m plus 3 into 2m plus 5 equal to AB AB AB। अब नोटिस करिए 5 इस नंबर को डिवाइड कर रहा है तो यूनिट डिजिट विल बी बी की होगी 0 या 5। एक चीज़ नोटिस करिए कि ये जो भी नंबर्स है वो ऑड है, इट कांट बी 0, सो बी मस्ट बी इक्वल टू 5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। we'll have a 5 into 1 0 1 0 1 equal to 5 into 2m plus 1 into 2m plus 3 into 2m plus 5। इसको फैक्टराइज करेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम। तो 3 इंटू 3367 हो जाएगा। इसको फर्दर फैक्टर करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू 7 इंटू 481 3 इंटू 7 इंटू 37 इंटू 3 37 इंटू 13। इसका मतलब 37 एक प्राइम फैक्टर है तो 37 डिवाइड्स दिस नंबर एंड क्योंकि 37 और 5 को प्राइम है तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है कि इफ़ ए डिवाइड्स बी सी एंड जी सी डी ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1, दिस वुड इम्प्लाई दैट ए डिवाइड्स सी। ठीक है, तो इधर से 37 डिवाइड्स 2m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 3 इंटू 2m प्लस 5। अब नोटिस करिए कि ये तीनों को प्राइम है क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 2 है और जी सी डी 2 नहीं हो सकता, तो जी सी डी हमेशा लेस देन इक्वल टू 2 होगा। तो ये पॉसिबल नहीं कि दोनों नंबर्स 37 से डिवाइड हो, और क्योंकि 37 प्राइम नंबर है तो इन दोनों में से किसी के इन तीनों में से किसी के प्राइम फैक्टराइजेशन में होगा और यूनिक एक ही यूनिक नंबर के पास ये प्राइम फैक्टराइजेशन में 37 होगा। मेरा मतलब कहने का ये है कि 37 will be in prime factorization of 2m plus 1, not in, if it is in 2m plus 1 then it cannot be in 2m plus 3 and 2m plus 5. If it is in 2m plus 3 it can't, if it is in 2m plus 3 can't be in 2m plus 1 2m plus 5, if it is in 2m plus 5 it can't be in these two. So इसका मतलब ये है कि 37 के मल्टीपल है कोई एक नंबर। अब 37 का इवन मल्टीपल तो नहीं हो सकता क्योंकि तीनों ऑड है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया 37 डिवाइड्स 37 इंटू 3 मान लेते अगर ये हो रहा है फैक्टर में आ रहा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि m इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 50। जैसे ये 50 से बड़ा हुआ तो ये 101 इंटू 103 इंटू 105 हो जाएगा जो कि 10⁻6 हो जाएगा। बट क्या ये 10⁻6 पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है क्योंकि ये 6 डिजिट का ही नंबर है। राइट हैंड साइड ए बी इज अ 6 डिजिट नंबर, thus one of them must be equal to 37। मान लेते हैं केस 1 2m plus 1 equal to 37 implies m equal to 18, so we'll have 37 into 39 into 41, but 41 can't be a factor of AB because 41 का मल्टीपल क्या है, ऑड मल्टीपल 41 है या फिर 123 है, और 123 बिल्कुल भी नहीं दिख रहा हमें कहीं पे भी, मतलब ए बी की वैल्यू 123 नहीं है। और क्योंकि 10101 को प्राइम है 41 से, सो 41 मस्ट डिवाइड ए बी, बट ये पॉसिबल ही नहीं है।
क्योंकि बी की एंडिंग बी इज की वैल्यू 5 है। सो ये केस तो रिजेक्ट हो गया। अब केस 2 में जाते हैं। 2m+3 = 37, तो इधर से आ जाएगा इम्प्लाइज m = 17 और 37 होगा इंटू 5, और ये इक्वल टू हो जाएगा AB × 3 × 7 इंटू 13, ये हो जाएगा 3 × 7 इंटू 13 इंटू 37। ठीक है, तो अब नोटिस करिए कि 5 इधर से कटेगा तो ये 2a+1 बनेगा। फिर 3 × 13 कट जाएगा, इधर से 37 कट जाएगा। सो 2a+1 इंटू 7 विल बी इक्वल टू 35, सो a विल बी इक्वल टू 2। तो ये एक केस बनता है। अब केस 3 चेक कर लेते हैं। केस 3 में क्या हो रहा है, 2m+5 = 37 implies m = 16, and this would further imply that 37 इंटू 35 इंटू 33, 11 एक फैक्टर आ जाएगा, बट 11 कैन डिवाइड ए बी सिंस बी इज एंडिंग डिजिट इज 5, और 11 के मल्टीपल्स में हमेशा 2 डिजिट नंबर जो रहेगा वो सेम होना चाहिए। तो 11 डिवाइड 55 पॉसिबल तो है, तो लेट्स सी कि 55 करेक्ट है क्या। तो 55 हमने डाला अगर, तो 55 इंटू 10101 इक्वल टू 5 इंटू 37 इंटू 35 इंटू 33, सरप्राइजिंगली 13 डिवाइड नहीं कर रहा है इन तीनों में से किसी को भी। सो ये गलत हो जाएगा, इधर 13 का फैक्टर है जो कि इन तीनों में से चारों में से किसी को डिवाइड नहीं कर रहा। सो ये केस भी गलत हो जाएगा। सो ओनली केस रिमेनिंग इज केस 2, जिसमें m की वैल्यू 17 आई थी, और a की वैल्यू 2 आई थी और b की वैल्यू 5। सो आंसर विल बी 17 + 2 + 5 = 24।